जनता गुमराह किए हुए हैं, ना रोजगार देना, ना शिक्षा पे ध्यान देना, ना दवाई और बजट पे बात करनी ही नहीं है। किसी पे बात नहीं करनी, उनको सिर्फ पब्लिक को बहकाना है, बस और कुछ नहीं करना। ईश्वर हर जगह व्याप्त है। ये मोदी की क्या औकात है जिसको लाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा यही है, महंगाई, बेरोजगारी और किसानों को जो आय दुगनी करने का इन्होंने वादा किया था, वो लगातार किसानों की आय दुगनी करने के बजाय इन्होंने घटा दी। किलो अनाज देके भिखारी बनाए दिन, रोजगार मिला ना, नौकरी ना। दलाली एक नंबर के पैसों से करेंगे, राम के नाम पे दलाली शुरू हो जाएगी। श्री राम मंदिर का मंदिर बनवा के वहाँ दलाली करेंगे मोदी और योगी जी। मंदिर की वजह से ही सरकार बनेगी, मंदिर नहीं होता सरकार नहीं बन पाती। आय दुगनी साढ़ कर दिए हैं। हाँ, 5 किलो दाने में खा करके सब आदमी कटोरा लेके रोड पे आ गया है। और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लोगों के बीच मौजूद है इंडिया वर्सेस एनडीए। सरकार किसकी बनाने वाले, सर क्या लगता है किसकी सरकार, किन मुद्दों पर वोट करेगी जनता 2024? बेरोजगारी, महंगाई और जो लाइन ऑर्डर खराब है, इसके खिलाफ जो है पब्लिक इस बार 24 में मतदान करेगी। बेरोजगारी, महंगाई, और मोदी जी तो कहते हैं कि भाई बेरोजगारी महंगाई सब खत्म कर दी है देश में। उनके कहने से थोड़ी ना कुछ होता है, जमीन पे देखिए क्या है, जमीन की सच्चाई कुछ और है, जो दिखाया जा रहा है चैनलों पे और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का, ये बहुत कुछ अंतर है। अच्छा, बाकी में सच्चाई कुछ और है भैया? क्या मैंने सुना नहीं। मुद्दों पर, किन मुद्दों पर वोट करेगी जनता? मुद्दों पर ही वोट जनता करेगी, और ये जो क्या मुद्दे होंगे? मुद्दा होगा महंगाई, बेरोजगारी। सबसे बड़ा मुद्दा यही है, महंगाई, बेरोजगारी और किसानों को जो आय दुगनी करने का इन्होंने वादा किया था, वो लगातार किसानों की आय दुगनी करने के बजाय इन्होंने घटा दी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है 22 तारीख को, सभी विपक्षी दलों ने जाने से मना कर दिया है, इसको कैसे देखें? बहुत खुशी की बात है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और किसी भी विपक्षी दल ने मना नहीं किया। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जब वो उनको निमंत्रण मिला, उन्होंने उसके लिए आभार व्यक्त किया है, और वो सब परिवार जाएंगे, और अभी नहीं जा रहे हैं, वो 22 के बाद कभी भी अपने परिवार सहित जाएंगे दर्शन करने। और यहाँ पे हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को खुशी है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अच्छा, राम को लाने वाले, हाँ? राम मंदिर नहीं, हम लोग उस पे, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम लोग मानने वाले हैं, राम हमारे, हम राम के हैं। ये जो तो भाजपा कहते हैं हम लाए राम, हमारे राम हमारे हैं, हम राम के हैं। ये जो करें, अभी हमारा मंदिर अधूरा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाएंगे। अगर अधूरा है तो उसके उद्घाटन की इतनी आवश्यकता क्यों पड़ गई? है तो आपका मेट्रो नहीं पूर्ण हुआ था, उसका भी उद्घाटन हुआ था। वो लोग दूसरे का ही काम करते हैं, दूसरे के ही काम किए हुए गिनाते हैं, दूसरे का नाम उद्घाटन कर देते हैं, दूसरे का राम मंदिर का उद्घाटन भी नहीं कर पाएंगे। हमने 108 चलाई, 100 नंबर चलाई, 102 चलाई, रोडें चलाई, 56 लाख पेंशन दिया, 18 लाख लैपटॉप दिया। ये राम को लाए, हम उनको लाएंगे, इनको राम अब की वही भेज देंगे। अच्छा, जहाँ जाना है। ये तो कहते हैं अच्छे दिन आ गए, अमृत अच्छे दिन है, आप कह रहे अच्छे दिन आए? हाँ। ये बताओ अच्छे दिन आप अच्छे दिन आए? वो कह रहे भाई, वो कह रहे आपकी मीडिया के अच्छे दिन आए, आप लोगों को जरा धमका नहीं गया। 5 किलो अनाज देके भिखारी बनाए दिन, रोजगार मिला ना, नौकरी ना। मोदी जी कहते हैं देश में मोदी के अच्छे दिन आ गए, मोदी जी के अच्छे दिन आ गए, मोदी जी के बिल्कुल उनके अच्छे दिन है। ये तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अरे कोई किसी का विकास नहीं, ईवीएम से चुनाव बंद हो जाना चाहिए। ना किसी का विकास है, किसका साथ हुआ, किसका विकास हुआ? मीडिया का भला विकास हुआ हो। राम को ले आए भाजपा कहते हैं। नहीं, भाजपा राम को लाई। ये भाजपा वाले कब के राम को लाने वाले हो गए? भाजपा राम को कब लाएगी? राम पर 5,000 से 10,000 वर्ष पूर्व थे, भाजपा तो अभी 85 में आई। पहले भाजपा ही की राम को नहीं पैदा किया है, भाजपा ने नहीं पैदा किया है, ना ही योगी ने पैदा किया है। राम जी की वजह से हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक है? अच्छा, वो खाने को देते हैं, ये योगी मोदी खाने को नहीं देते हैं। और 5 किलो अनाज तो देते हैं, 5 किलो अनाज देते हैं, हम भी दे रहे हैं, हमारी सरकार भी दे रही थी। अपने पास से देते हैं, अपने पास से देते हैं, अपनी जेब से देता है, 5 किलो हमने अपनी जेब से देते हैं। ये कह रहे हैं युवा बहुत ज्यादा सशक्त कर दिए हमारे सरकार। अच्छा, युवा सशक्त कर दिया। मंदिर, एक मिनट भैया सुनिए, मंदिर से निकलता है भिखारी, यूनिवर्सिटी और कॉलेज से निकलते हैं स्टूडेंट, वो तो करते हैं अपने परिवार की तरक्की, ठीक है? मंदिर से केवल भिखारी निकलते हैं।
आपने सही बोला, लेकिन देश में कह रहे हैं युवा भी तो रोजगार तो दे रहे हैं। युवा रोजगार कहाँ दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं? राम को ये क्या लाएंगे? राम ना 22 तारीख से अयोध्या से जाएंगे, राम जिंदगी भर अयोध्या में रहेंगे, राम अयोध्या में पैदा हुए, राम के बाद वंश है अयोध्या में, राम का पूरा परिवार है, समाजवादी परिवार राम का है। कैसा? अरे व्यापक सर्वत्र समाना, ईश्वर हर जगह व्याप्त है। ये मोदी की क्या औकात है जिसको लाएंगे? अच्छा, उसने संसार को बनाया है, आज से नहीं त्रेता द्वापर सतयुग का, ठीक है? उसको उंगली पकड़ के गए, इसका बच्चा है क्या? उन्हीं को लाएंगे वो और जो सृष्टि को रचते हैं, उनको लाएंगे ये। इनकी क्या है हैसियत जो राम को लाएंगे? अच्छा, वहाँ पे शंकराचार्य नहीं जा रहे, अब मेन मुख्य जो ये यजमान थे ये भी हटा दिए गए मोदी जी, अब वो यजमान नहीं बने। मोदी के यजमान होने कोई तुका ही नहीं था। क्या है मोदी जी? यजमानगिरी करे हुआ। अरे यजमान हटाया जाना। रामचंद्र जी ने सीता के लिए एक स्वर्ण की सीता बनाई थी, वो नहीं थी। पूर्ण नहीं होती है यज्ञ। इन्होंने पत्नी को छोड़ दिया कि यज्ञ कोई पूर्ण होते। हिंदू धर्म में कोई प्रतिष्ठान पूर्ण हुआ तक अनुष्ठान कोई हुआ हिंदू धर्म में पत्नी के बिना? ये पत्नी के बिना जाते हैं। ये नवरात्र में पितरपक्षों में मंदिर का उद्घाटन न्यू पूछते हैं। कहीं पितरपक्षों में कोई शुभ काम हिंदू धर्म में हुए हैं? आप लोग तो मीडिया के लोग, आप लोग दिखाइए। अच्छा, मोदी जी को इतनी जल्दी क्यों हो गई उद्घाटन की? 2024 का चुनाव, तो क्या मंदिर के ऊपर वोट करेगी जनता? मंदिर पे वोट करेगी तो कन्वर्ट करेंगे। अभी कहीं धोखा दे रहे हैं। अभी दंगा होंगे, अभी दंगा करवाएंगे। मंदिर ही सब, मंदिर ही सबसे बड़ा मुद्दा है। आपने पुलवामा मंदिर की वजह से ही सरकार बनेगी। मंदिर नहीं होता सरकार नहीं बन पाती। मतलब जनता क्या मंदिर के ऊपर वोट देगी? वोट नहीं देगी, नहीं देगी, वोट नहीं देगी। ईवीएम से बनती है, ईवीएम हटवाइए, ईवीएम से सरकार, ईवीएम हटवाइए, ईवीएम बंद कर देना चाहिए। ईवीएम पर भाजपा हटेगी। बीजेपी महाबेमान है। हाँ, बीजेपी महाबेमान है, वो बेईमानी करके। ये तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार हमने खत्म कर दिया। ये लोग कालनेमी के परिवार के लोग हैं। इनका लोगों का ध्यान है कि दूसरे लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना। जिस तरह से कालनेमी ने हनुमान जी का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश की थी, उसी तरह से हम लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने की जनता का कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से कालनेमी को हनुमान जी ने खत्म किया था, आज हम लोग इनको खत्म कर देंगे। ये तो हिंदू राष्ट्र बनाने को कह रहे हैं। अब इससे बड़ी हिंदू राष्ट्र नहीं तो यहाँ पर मुस्लिम राष्ट्र है क्या? आप बताएं, हिंदू राष्ट्र नहीं मुस्लिम राष्ट्र है। आप मीडिया के लोग बताएं हिंदू राष्ट्र नहीं क्या है? अभी योगी थे, योगी जब है ठीक है, आज योगी हिंदू राष्ट्र चल रहा है। इससे पहले हिंदू राष्ट्र नहीं चला था क्या? हिंदू मुस्लिम सब मिलकर नहीं रह रहे थे? आज ये भी बवाल हो रहा है, ठीक है। हिंदू राष्ट्र बनने से आपको क्या दिक्कत हुई? हमें दिक्कत यह है ना, एक चीज बताऊं, हिंदू राष्ट्र तो फिर कौन से हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? कौन पता नहीं, उनसे पूछिए। गुजरात तो गया हिंदू राष्ट्र, सबसे पहला निमंत्रण राष्ट्रपति जी को जाना चाहिए था। वो आदिवासी हैं, वो शूद्र हैं, उनको निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया? बन तो गया हिंदू राष्ट्र। दलितों और शूद्रों का शोषण कर रहे हैं। तो सबका साथ सबका विकास क्या? सबका साथ सबका विकास कुछ नहीं। जो बच्चा सुनिए, मेरे युवा की बात कर रहे हैं कि हमने शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी कर दी। आज शिक्षा, मैं विरुद्ध हूँ। क्यों मैं विरुद्ध हूँ? इसलिए क्योंकि जिस परिवार में जिसके माँ बाप नहीं है या जिसका बाप नहीं है, वो बच्चा कैसे पढ़ेगा? 1700 रुपए एक बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन 8000 रुपए बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद में और देखिए, अब जो मोदी जी हैं वो प्राण प्रतिष्ठा का काम नहीं करेंगे। अब एक अनिल मिश्रा जी हैं, वो प्राण प्रतिष्ठा का काम करेंगे। राष्ट्रपति जी क्यों नहीं जाएंगे? राष्ट्रपति जी क्यों नहीं जाएंगे? राष्ट्रपति क्योंकि वो इसलिए राष्ट्रपति जी प्राण प्रतिष्ठा का काम करते। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि दलित विरोधी? हाँ, दलित विरोधी सरकार है, वो तो है ही है। अगर राष्ट्रपति जी को पहले बार हजारों साल से है, हजारों साल से ये तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हजारों साल से ये सबका विकास कर तो रही है, दलितों और पिछड़ों का शोषण करती आ रही है सरकार। का हुआ है तो अंबानी, अडानी, अमित शाह, मोदी, इन्हीं लोगों का विकास हुआ है। 15 लोग जो भागने वाले थे बैंक का पैसा लेके, वो कहाँ गए? 15 गुजरात के हैं। वो इन्हीं की सरकार में तो भागे हैं। 2014, 15, 16, 18 कहा था कि देश की तिजोरी पे किसी को डंका नहीं मारने देंगे। वाह मोदी जी, किसी को हाथ पर नहीं मारने दिया, अपने ही 15 लोग लेकर डकर गए देश का। 15 लाख मिले, काला धन वापस आया। 15 लाख आए, अडानी जी के वापस आए। आप लोगों के खाते में आए, हमारे खाते में नहीं, मीडिया के लोगों के खाते में, अमित शाह जी के खाते में आए। अमित शाह के बेटे की कमाई 80 गुना बढ़ गई। इससे ज्यादा क्या हो सकता है देश में? आय दुगनी हुई। यहाँ पर किसान है,
देखो यहाँ पर। ई श्रम बोला था ना, ई श्रम मेरे जितने किसान की आय दोगुनी साढ़ कर रहे हैं और प्लस मिल मालिकान जो इन्हीं के हैं, गुजरात से आते हैं बजाज जी, वो दूनी कर रहे हैं। आज तक भाव नहीं 20% यूरिया कटौती गई। हुई है मैडम, 5 किलो यूरिया कम की है बोरी पे, अब 40 किलो की बोरी देंगे वो। है किसानों की तो आय दुगनी कर रहे हैं। आय दुगनी साढ़ कर दिए हैं। साढ़ होने हाँ, 5 किलो दाने में खा करके सब आदमी कटोरा लेके रोड पे आ गया है। रोड पे आ गया। रोड पे आ गया। ये तो कह रहे हैं अच्छे दिन देश में सिर्फ मंदिरों का विकास हो रहा है, बाकी नहीं। मंदिरों का विकास हो रहा है तो क्या बुराई? नहीं, उसमें स्कूल खुलवाएं, हाँ। कॉलेज हैं, कई हैं, गरीबों को जैसे यूनिवर्सिटी ये है, हॉस्पिटल खुलवाएं, इससे जो है देश आगे बढ़ेगा। खाली मंदिरों से नहीं, मंदिर के बाहर भिखारी बैठे रहेंगे, उनको जो जाएगा वो चढ़ाएगा, वो उनके खाते में जाएगा, गरीब को कुछ नहीं मिलेगा। जो भगवान सब में प्राण डालता है वो काम मोदी जी करने जा रहे हैं। प्राण डालने भगवान राम में जा रहे हैं। बताइए ये कोई बात हुई है? मोदी है तो मुमकिन है? नहीं मुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय जनता हर चीज मुमकिन है। बेईमानी मक्कारी हर चीज, मोदी है तो हर चीज मुमकिन है। अच्छा। बेईमानी मक्कारी झूठ जुमले भ्रष्टाचार खत्म कर दिया वो। अरे बिल्कुल खत्म है। सब भ्रष्टाचार उसमें भरे पड़े हैं तो खत्म तो है। आम आदमी क्या करेगा? और अब दलाली 1 नंबर के पैसों से करेंगे, राम के नाम पे दलाली शुरू हो जाएगी। श्री राम मंदिर का मंदिर बनवा के वहाँ दलाली करेंगे मोदी और योगी जी। अच्छा। दलाली करने का काम अब शुरू हो गया है। यहाँ से प्राण प्रतिष्ठा का काम से अनिल मिश्रा जी 15 दिन बैठेंगे और यम का जो उपवास कर रहे हैं मोदी जी कि जब तक 11 दिन तक अन्न ग्रहण नहीं करना है, तख्त पे नहीं सोना है, वो तो मोदी जी सो रहे हैं। यम का उपवास उनके लिए एक ढोंग है, पाखंड है, और राम के नाम पे दलाली आज से चालू हो गई है उनकी। जनता गुमराह किए हुए हैं, ना रोजगार देना, ना शिक्षा पे ध्यान देना, ना दवाई और बजट पे बात करनी ही नहीं है। किसी पे बात नहीं करनी, उनको सिर्फ पब्लिक को बहकाना है बस, और कुछ नहीं करना। राम मंदिर और मुद्दा ही बनाएंगे, बाकी कुछ नहीं उनके पास है। तो राम मंदिर पे वोट मिलेगा? 5 किलो से जो है कल्याण आदमी का वोट थोड़ा मिलेगा उससे, वो खाली जो बच्चों का है ये 5 किलो दे करके, ये आदमी जो बच्चा होता है आप उसको सब सुविधाएं उत्पन्न कर दीजिए, ठीक है। उसको ये मत बताइए कि तुम्हारा कर्म क्या है। तुम्हारा बौद्धिक ज्ञान जब तक उसका नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा। ये अपना विकास कर रहे हो 5 किलो दे करके कि हमारी गद्दी बनी रहे आगे, चाहे जितनी भी। गुरु डंका बजवा दिया का विश्व गुरु। हाँ। अपने यहाँ के साधु संत जेल में पड़े हैं। आसाराम बापू का 75 साल का, चारों शंकराचार्य तो मना कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा करने, तब क्यों कर रहे हैं ये? और ये तो जात के तेली हैं। ठाकुर पंडित घर से बाहर निकल जाता तो इनकी शकल देखना नहीं पसंद करता था। आज ये प्राण प्रतिष्ठा का काम करेंगे तो कैसे करेंगे? तेली है। और नहीं तो क्या, तेली प्राण प्रतिष्ठा का काम नहीं कर सकता है। अच्छा। अनिल मिश्रा बाद में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अपनी पत्नी के साथ? ब्राह्मण गुस्सा गया था, ब्राह्मण महासभा क्यों लखनऊ में बैठी हुई थी। अच्छा। जात के तेली है, इनको नहीं करने गया। भाजपा वालों ने इनको भी इनकी खा दी। आप ब्राह्मण खुश हो गए? आप ब्राह्मण खुश हैं? ब्राह्मण नहीं, मैं क्षत्रिय हूँ, फिर भी क्षत्रिय होने के नाते भी योगी का विरोध कर रहा हूँ। अच्छा। बिल्कुल। क्यों? क्या किया योगी ने? बुलडोजर चलवा दिए। बुलडोजर चलवा दिए लोगों की, गरीबों पे, अपराधियों पे। ये पढ़े लिखे युवक हैं, ये पढ़े लिखे युवक हैं। इस समय मैंने बीकॉम कर रखा नहीं है। अगर अनुभव होते तो भाजपा में होते ये क्षत्रिय होने के नाते यहाँ समाजवादी पार्टी में क्यों? क्योंकि इनको अपने मुद्दे पता है, इनको अपने अधिकार पता है, इस वजह से ये समाजवादी पार्टी के साथ परिवार की स्थिति पता है, इस वजह से यहाँ पे हूँ। तो तमाम लोग यहाँ पर है और चर्चा इसी तरह करते रहेंगे। लोकसभा चुनाव करीब है, लोगों के बीच मुद्दा क्या रहने वाला है? राम मंदिर या गरीबी, बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है। किन मुद्दों पर वोट करेंगे लोग? इसी तरह लोगों के दिल में, मन में क्या है और लोकसभा चुनाव पर किन मुद्दों पर होगा वोट, आप तक सीधी लोगों की राय पहुंचाते रहेंगे। इसी तरह लोगों से चर्चा करते रहेंगे लोकसभा चुनाव पर। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, OPM न्यूज़ नेटवर्क।